जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौरभ सिविल एकेडमी में 25 मई 2026 की करंट अफेयर्स में। ये करंट अफेयर्स भारत की सभी प्रतियोगिता जो भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, प्रतियोगी परीक्षाएं, उनके लिए आपकी से क्या कहते हैं रामबाण साबित होंगी। चाहे आप यूपीएससी की परीक्षा दें, चाहे आप यूपी पीसीएस की परीक्षा दें, ठीक, चाहे आप भारत का कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, उसमें लिए आपके लिए ये लाभकारी सिद्ध होंगी। दूसरी चीज़, ये जो करंट अफेयर्स हैं ये बाइलिंगुअल करंट अफेयर्स है। मीन्स कोई बच्चा अगर हिंदी मीडियम का है तो वो भी इसको पढ़ सकता है, और इंग्लिश मीडियम का है वो भी इसको पढ़ सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स में। ठीक, तो पहला सवाल, ऑर्डर ऑफ मापू गुम्बे कॉन्फर्ड अपॉन इंडियन प्रोफेसर। भारत के दो प्रोफेसर्स हैं जिनका नाम है सलीम अब्दुल करीम और प्रोफेसर कीर्तम। इनको जो है साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है साइरिल रामफोसा, इन्होंने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। इस अवार्ड का क्या नाम है? मापू गुम्बे। ठीक है, तो पुरस्कार का महत्व क्या है? दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है। मीन्स द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। भारत के दो प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम और प्रोफेसर कीर्तम को दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लॉन्च ऑफ नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। किसने की गई है? ज्वाइंटली मतलब संयुक्त संस्थापक कौन है? भारत में इंग्लैंड, ब्रिटेन और डेनमार्क द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया। मतलब भारत में डेनमार्क ने और इंग्लैंड ने ज्वाइंटली लॉन्च किया गया है। ठीक, ब्रिटिश इन्वेस्टर नाम की कंपनी जो इंग्लैंड की है उसने, और कोपेनहेगन ये क्या, डेनमार्क की कंपनी, दोनों ने मिलकर भारत में क्या किया है? नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अच्छा, क्यों लॉन्च किया है इन्होंने? टारगेट है एक्सक्लूसिव टुवर्ड रिन्यूएबल एनर्जी। मीन्स कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में इसको लॉन्च किया गया। मीन्स ये जो दोनों कंपनियां हैं ये रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में काम करें। रिन्यूएबल एनर्जी क्या हो गई? विंड एनर्जी, ठीक, सोलर एनर्जी, ठीक है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, इनके क्षेत्रों में। और ये कितनी आउटपुट कैपेसिटी देंगे? 4 मिलियन मेगावाट पर आवर। मीन्स क्या कहते हैं? 4 मिलियन मेगावाट प्रति घंटा की इसकी क्या है? क्षमता रहेगी। अच्छा, तो अगर हम ये पूछे कि भारत इस पे क्यों काम कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये की पॉइंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि भारत ने तय किया है कि वर्ष 2030 तक, मीन्स कि 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को क्या करना है? भारत को टारगेट करना है। भारत ने 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी, और नेट जीरो कार्बन एमिशन कब तक करना है? 2070 तक। मीन्स कि इंडिया ने टारगेट किया है कि नेट जीरो कार्बन एमिशन जो है 2070 तक हम अटेंड कर लेंगे, और 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी जो है हम 2030 तक क्या करेंगे? हमको अटेंड करनी है। ठीक, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है इनॉग्रेशन ऑफ इंडियन वॉर मेमोरियल एट इमजिंग गाक। ठीक, इंजिंग गांग में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन। अभी एक जगह है, क्या कहते हैं, साउथ कोरिया में। ठीक, साउथ कोरिया में जगह है इमजिंगांग पीस पार्क। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ है कि भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन हुआ है, इंडियन वॉर मेमोरियल का। ठीक है, और उद्घाटन क्यों हुआ है? पहली बात तो इसका उद्घाटन इसलिए हुआ है क्योंकि जब 1950-53 में कोरियन युद्ध चल रहा था तो भारतीय सैनिकों ने अपना क्या करा? युद्ध ऐतिहासिक इस स्मरणोत्सव क्या है कि ऐतिहासिक कोरिया युद्ध के समय भारत के सैनिकों ने कोरिया युद्ध में क्या किया था? भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। इसी उपलक्ष्य में कोरिया के इमजिंगाक पीस पार्क में एक युद्ध स्मारक इंडियन वॉर मेमोरियल का क्या है? उद्घाटन हुआ है। उसका उद्घाटन किया किसने है? भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इसका क्या कहते हैं? उद्घाटन किया हुआ है। ठीक है ना। पर्पज क्या था? टू रिकॉग्नाइज द ऑनर ऑफ इंडियन प्रोफाउंड कंट्रीब्यूशन टू इंडियन वॉर ड्यूरिंग द वॉर। जैसे मैंने आपसे बताया कि युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों के अतुलनीय योगदान को सम्मानित करना और याद करना, तो उनके योगदान को की सराहना करने के लिए, उनको याद करने के लिए एक युद्ध स्मारक जो है इमजिंगांग साउथ कोरिया में राजनाथ सिंह द्वारा जो है उद्घाटन किया गया है। ठीक, अच्छा, अभी अभी क्या हुआ कि भारत के ने एक वायु अस्त्र लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? भारत ने एक वायु अस्त्र लॉटरिंग म्यूनिशन इसने लॉन्च किया है, भारत ने। ठीक है, इट इज एडवांस लॉटरिंग म्यूनिशन वेपन सिस्टम फीचरिंग ऑप्टिमल स्ट्राइक रेंज 100 किलोमीटर। मतलब ये घातक ड्रोन सिस्टम है। ये घातक ड्रोन सिस्टम है, मतलब ये पहली बात तो ये क्या है? ये ड्रोन है। ठीक, अच्छा, ड्रोन के साथ साथ ये 100 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला है। मीन्स ये 100 किलोमीटर तक की रेंज कवर करता है। कहाँ पे लॉन्च किया गया? दो जगह लॉन्च किया गया है। एक आपका लॉन्च किया पोखरण राजस्थान में, दूसरा लॉन्च किया गया जोशीमठ उत्तराखंड में। ठीक है ना। मीन्स कि
एक वायु अस्त्र नाम का, क्या कहते हैं, उन्नत क्षमता वाला एक घातक ड्रोन हथियार। लोटरिंग म्यूनिशन मतलब क्या होता है कि ऐसा ड्रोन जो क्या हो, हाईली डिस्ट्रक्टिव हो, मतलब बहुत ही घातक हो, 100 किलोमीटर क्षमता वाला लॉन्च किया गया है। ठीक, कहाँ कहाँ पर टेस्ट किया गया है इसको? एक तो पोखरण राजस्थान में, एक जोशीमठ उत्तराखंड में। ठीक है, इसको मैन्युफैक्चरिंग किसने किया है? इसके मैन्युफैक्चरिंग किया NIBA लिमिटेड। ठीक है ना, NIBA लिमिटेड ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। ठीक है, और जो ये इसकी जो हमारी एक्विजिशन स्ट्रेटजी मतलब खरीद रणनीति है, वो क्या है कि फॉलोज नो कॉस्ट नो कमिटमेंट प्रोक्यूरमेंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, मतलब नो कॉस्ट नो कमिटमेंट खरीद प्रणाली पर ये क्या है, आधारित है। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमने इसको जो क्या कहते हैं कि इसको बनाने की प्रेरणा कहाँ से ली? तो इजराइल डिफेंस आर्किटेक्चर से ली। ठीक है, कहाँ से ली? इजराइल डिफेंस जो आर्किटेक्चर है उससे हमने इन्फ्लुएंस होकर इसको बनाने की प्रेरणा ली। और हमने जो है एक 100 किलोमीटर मारक क्षमता वाला एक क्या बनाया है, वायु अस्त्र नाम का एक ड्रोन बनाया हुआ है। ठीक, अच्छा, इसकी पेलोड कैपेसिटी कितनी है कि 10 किलो हाईली एक्सप्लोडिव वॉरहेड, मतलब कि ये 10 किलोग्राम तक घातक वॉरहेड, मतलब गोला बारूद ले जाने में क्या है, गोला बारूद ले जाने में क्या है, ये सक्षम है। ठीक है ना, अच्छा, इंजीनियर डुअल फॉर डिप्लॉयमेंट एज द एडवांस स्पाई एंड द हाई इम्पैक्ट एंटी टैंक वेपन। अच्छा, इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? उपयोग मतलब इसका यूज क्या कर सकते हैं? एक तो इसको स्पाई की तरह, मतलब जासूसी की तरह यूज कर सकते हैं, कहीं उनको जासूसी वगैरह करना हो तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या इसको एंटी टैंक की तरह, मतलब कि जो भी टैंक वगैरह होते हैं उनको हमको अगर ब्लास्ट करना हो, उनको हटाना है अपने रास्ते से, तो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, कॉमन टेक्निकल फैसिलिटीज। ठीक, अभी भी क्या हुआ है कि इन स्पेस, ठीक, इन स्पेस क्या है? स्पेस भारत की एक कंपनी है जो भारत में जो भी स्पेस संबंधी काम हो रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है स्पेस में, ठीक है, कौन से प्रोक्यूरमेंट करने हैं स्पेस रिलेटेड, कौन सा टेक्निकल एडवांसमेंट करना है, इन सब के लिए भारत में एक अप्रूविंग बॉडी जिसका नाम क्या है, इन स्पेस। इन स्पेस द्वारा जो है अभी अभी खोराज गुजरात और तुतीकोरिन तमिलनाडु में 2 मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है स्टैब्लिश किए गए हैं। ठीक है ना, फिर से हम देखते हैं, मतलब इन स्पेस द्वारा भारत में 2 मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, एक खोराज गुजरात में और तूतिनकोरिन तमिलनाडु में क्या किए गए हैं, इस्टेब्लिश किए गए हैं। मतलब कि स्पेस मैन्युफैक्चरिंग के निर्माण में और सशक्त बनाने के लिए गुजरात और तमिलनाडु तूतिकोरिन और गुजरात के खोराज में क्या कहते हैं, एक टेक्निकल फैसिलिटी, मतलब एक कंपनी स्टैब्लिश की गई है। ठीक है, ये पूरी तरह प्लग एंड प्ले मॉडल पर आधारित है। मीन्स क्या है, इसका जो मतलब वो है, क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर बनेगा, कैसे बनाना है हमको, इस प्ले मॉडर्न प्लग एंड प्ले मॉडल पे इसका स्ट्रक्चर बेस है। ठीक, अच्छा, इसकी मंजूरी प्रदाता एजेंसी कौन है? आई स्पेस द्वारा। ठीक है, आई स्पेस का फुल फॉर्म क्या है आपका? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इसका फुल फॉर्म आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएन मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पहले देखते हैं कि रिसिपियंट माइलस्टोन बेस्टोड अपॉन द मेजर अभिलाषा बराक ऑफ द इंडियन आर्मी। ये मिला किसको है? ये मिला है भारतीय सेना की जो मेजर है अभिलाषा बराक, इनको मिला है। अभिलाषा बराक जो है भारतीय सेना की एक मेजर है, इनको प्रदान किया गया है। ये इस समय कहाँ पे वर्क कर रही हैं? तो वर्तमान तैनात थी, वर्तमान में लेबनान के में तैनात संयुक्त राष्ट्र सेना के हिस्से के रूप में कर रहे हैं। मीन जैसे आप लोग जानते हैं कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स होती है, जिसमें क्या होता है कि सभी देश की जो सेनाएं होती हैं उनसे लोग आके उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, और जो भी उनको कार्य क्षेत्र दिया जाता है, जो भी उनको वर्किंग एरिया दिया जाता है, उसमें जाके ये लोग काम करते हैं। तो मीन्स इस समय जो है मेजर अभिलाषा जी जो है, मेजर अभिलाषा बराक जी, ये यहाँ लेबनान में डिप्लॉय हैं। ठीक है, ये पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा हैं, और इनको यूएन मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 इनको क्या किया गया है, नवाजा गया है, मीन्स ऑनर किया गया है। ठीक है, अच्छा, अगर हिस्टोरिक बैकग्राउंड देखें, होल्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट इंडियन फीमेल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट, मतलब कि ये जो अभिलाषा जी हैं, ये भारत की पहली इंडियन फीमेल जो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जो पायलट बनी है। मतलब क्या है कि वे भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके स्टेटमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और भारत में ऐसे किन किन को और को मिल चुका है? आपने एक नाम सुना होगा, मेजर राधिका शेर जी का, जिनको 2023 में ये अवार्ड मिला था, और मेजर सुमन गवानी, इनको भी ये अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, तो ये भी ऐसे हिस्टोरिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टैटिक क्वेश्चन भी साथ में। देखिए आजकल क्या है कि पहले तरह करंट अफेयर्स नहीं रहे हैं कि आपको वन लाइनर आए।
ठीक। और मैं भी जो आपको करंट पढ़ा रहा हूँ वो वन लाइनर करंट अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो आप आज के विषय को भी पढ़िए, जैसे अगर वन लाइनर हो तो सीधे पूछे कि क्या कहते हैं कि हु वाज ऑनर्ड एज द वीरन मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025। ठीक। तो आप मेजर अभिलाषा बरागा, लेकिन आपसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि इनकी डिप्लॉयमेंट कहाँ पर हुई, इनके फीमेल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की पहली पायलट है क्या, इसके अलावा भी किसी को मिल चुका है। इसलिए ये जो भी डिटेल करंट अफेयर्स है आप लोग पढ़िए और उसको नोट करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना। बाकी पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी हमारे। ठीक। डिस्कवरी एट राजस्थान डंडेवाला फील्ड, राजस्थान डंडेवाला क्षेत्र में नई खोज की गई। किस चीज़ की खोज की गई है? न्यू गैस बियरिंग पेजोन, मतलब एक जो है गैसीय क्षेत्र की खोज की गई है। कहाँ पे खोज की गई है? डंडेवाला फील्ड राजस्थान में की है। ठीक है। डिस्कवर ड्यूरिंग ऑपरेशन बाई इंडियन ऑयल लिमिटेड, मतलब इंडियन ऑयल जो है ड्रिलिंग ऑपरेशन कर रही थी, उसी ड्रिलिंग ऑपरेशन में क्या करते हैं कि उनको क्या मिला है कि एक ऑयल पेजोन मिला है। अच्छा, इसकी डिक्लेरेशन किसने की, मतलब इसकी घोषणा किसने की कि ये क्या कहते हैं कि हमको ये डंडेवाला फील्ड में गैस क्षेत्र प्राप्त हुआ है। जो हमारे भारत के केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम गैस मंत्रालय के। ठीक है। उन्होंने डिक्लेयर किया, हरदीप सिंह पुरी जी ने, कि भारत को एक नया बियरिंग गैस जोन मिला हुआ है। ठीक। अच्छा, इसकी आउटपुट कितनी है, मतलब कितनी क्षमता है, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? तो आउटपुट यील्डिंग स्टैंड एज अप्रोक्सीमेटली 25,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनाए तो बिल्कुल पूछ सकता है आपसे कि क्या कहते हैं कि अभी अभी भारत में एक प्राकृतिक गैस की खोज की क्षेत्र की खोज हुई है। ये क्षेत्र की 25,000 क्यूबिक मीटर पर डे है। ठीक है ना। अच्छा, सेकंड चीज क्या बोल रहा है कि फ्यूल क्वालिटी, जो भी मतलब इससे गैस निकलेगी वो हाई क्वालिटी, अल्ट्रा हाई क्वालिटी नेचुरल गैस है। मतलब कि जो भी इससे गैस निकलेगी, मतलब जो भी इससे गैस निकलेगी, इसकी ईंधन की क्वालिटी कैसी है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है। मतलब कि अच्छी क्वालिटी क्यों है? वाई गुड क्वालिटी। पूछ सकता है ना कि भैया ये जो आपकी गैस है इसकी अच्छी क्वालिटी क्यों है? तो अच्छी क्वालिटी कारण क्या है? अच्छी क्वालिटी कारण क्या है कि इसमें CO2 की मात्रा क्या है? कम है। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, नेशनल रिकॉर्ड ब्रोकन एट फेडरेशन कप एथलेटिक्स। देखिए अभी अभी क्या कहते हैं झारखंड रांची में एक फेडरेशन कप आयोजित हो रहा है, एथलेटिक्स का आयोजित हो रहा है। ठीक है। इसमें दो, एक 100 मीटर रेस और एक 400 मीटर रेस, ठीक है, दौड़ हुई है, जिसमें गुरविंदर सिंह जी ने एक नेशनल रिकॉर्ड सेट किया है। इन्होंने 100 मीटर की दौड़ को 10.09 सेकंड में कर लिया है। देखिए क्वेश्चन डिटेल में पढ़िए। अब वो जमाना नहीं है कि वन लाइनर करंट अफेयर्स आप पढ़िए, क्वेश्चन आप डिटेल में पढ़िए, ताकि कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको कर लीजिए। ठीक है ना। क्योंकि लगभग 30 क्वेश्चन का एवरेज लेके चलिए आप UPPCS में, और ऐसे ही ऑन एवरेज चलिए UPSC में करंट अफेयर्स का। ठीक है ना। और मैं जो भी करंट अफेयर्स आपको पढ़ा रहा हूँ गारंटीड है कि उसमें से आपको लगभग 80% करंट अफेयर्स तो पेपर में आराम से आपको मिलेगा। ठीक है। कोई पेपर आप दीजिए भारत भर का। तो होस्ट किसने किया? झारखंड रांची ने। मेंस 100 मीटर रेस में किसने? गुरविंदर सिंह ने रिकॉर्ड, नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया। इन्होंने 100 मीटर दौड़ को 10.09 सेकंड में कर लिया और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, मतलब इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 10.0 सेकंड में 100 मीटर की रेस कर ली है। ये सबसे तेज भारतीय हुए हैं अब तक के। इन्होंने किसको हराया है या किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो अनिमेश कुजूर जी का। किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया? अनिमेश कुजूर जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और इनको क्या मिला है? इनको मिला है सिल्वर मेडल। क्या मिला है इनको? सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है ना। इनको क्या मिला? सिल्वर मेडल मिला है, मतलब रजत पदक इनको मिला है। ठीक है ना। ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग 2026। देखिए इस साल भारत क्वाड को होस्ट कर रहा है। क्वाड को इस बार भारत होस्ट कर रहा है, जिसमें 4 देशों का समूह है। ठीक है। किसका किसका? इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। 4 देशों का जो ग्रुप है इसको क्या कहते हैं? क्वाड ग्रुप कहते हैं। इस बार इसको होस्ट कौन कर रहा है? इस बार इसको होस्ट कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। कौन होस्ट कर रहा है? भारत होस्ट कर रहा है। ठीक है ना। ठीक। तो लॉन्चिंग वेन्यू कमेंसेस ऑफिस न्यू दिल्ली में होस्ट कर रहा है भारत। ठीक। होस्टिंग चेयर दिस हाई लेवल क्वाड मिनिस्ट्रियल इंटरेक्शन, मतलब भारत इस वजह उस इस स्तरीय मंत्रिपरिषद की बैठक की मेजबानी कर रहा है। तो भारत में किसने किया? भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी की अध्यक्षता की गई है विदेश मंत्रियों की। ठीक है। जिसमें 4 देशों के विदेश मंत्रियों ने अटेंड किया, USA, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना। स्पेशल डेलीगेट मार्क रूबियो, अभी अभी आप लोग सुन रहे हो कि मार्क रूबियो जी आए हैं, जो अभी कोलकाता में भी गए हैं। कोलकाता में भी गए हैं। कोलकाता की मिशनरीज में जो क्या कहते हैं मदर टेरेसा जी जहाँ पे थी ना, उसकी मिशनरी में भी गए हुए हैं ना। कोलकाता की मिशनरीज में आपने पढ़ा होगा पेपर्स में, न्यूज़ वगैरह।
कोलकाता मिशनरी में गए हैं। यूएस सेक्रेटरी मार्क रूबियो, ठीक है, ये अटेंड करने आए हैं, ये मीटिंग अटेंड करने आए हैं। सेंट्रल फोकस की थीम क्या है? फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एरिया, ये इसकी थीम है कि जो हमारा हिंद प्रशांत क्षेत्र है, मतलब हिंद प्रशांत क्षेत्र खुला और फोकस, ठीक है, ये बनाने, ठीक है, ये इसकी क्या है? थीम। थीम वो बिल्कुल याद रखिएगा। मार्क रूबियो उसमें आए हुए हैं, ये यूएस सेक्रेटरी है, ठीक है, ये इसमें आए हुए हैं। और इसमें 4 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 4 देश का क्वाड का समूह है। अच्छा, आपने सुना होगा कि फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, आपने नाम सुना होगा, शिंजो आबे, शिंजो आबे, ठीक है, ये फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब पूर्व जापान के प्रधानमंत्री जिनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इनके द्वारा ही इसकी परिकल्पना, मतलब इनके द्वारा ही इसको क्या किया था, स्टार्ट करने की बात की गई थी क्वाड को, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। 75th एडिशन ऑफ फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल, ठीक है, ये 75th एडिशन लॉन्च किया गया संडेज ऑन साइकिल का। किसके द्वारा आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया, हमारे इनॉग्रेट किया गया यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया, जो मनसुख मांडविया ये खेल मंत्री हैं हमारे, जिसके क्या हैं, खेल मंत्री हैं, इनके द्वारा ये आयोजित किया गया है, ठीक है। 75th एडिशन, एडिशन है 75th एडिशन फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल, ठीक है। ये कहाँ पे आयोजित किया गया? अहमदाबाद, गुजरात में। अच्छा, अहमदाबाद में क्यों किया गया? क्योंकि भारत इस साल जो है 2030 में भारत क्या होस्ट कर रहा है? कॉमनवेल्थ गेम होस्ट कर रहा है, जो कि अहमदाबाद में हुआ है। इसी के लिए भारत ने क्या कहते हैं, फिट इंडिया ऑन साइकिल जो है अहमदाबाद में आयोजित किया। किसने? हमारे इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने क्या किया, इसको क्या कहते हैं, इनॉग्रेट किया है, ठीक है ना। टाइमलाइन एलंगी विद कमिंग टू 32 जो कॉमनवेल्थ गेम रोड मैप, ये इसका लैंडमार्क है 2030 कॉमनवेल्थ गेम के लिए। कोर कैंपेन थीम क्या है? न्यू सिंबल टू फिट इंडिया पेडलिंग 2030 के लिए, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक भारतीय एक्टर है जिसका नाम है आयुष्मान खुराना जी, का नाम है आयुष्मान खुराना जी, इन्होंने भी क्या किया है, अटेंड किया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट, फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन एट यूके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत, देखिए जो जो करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट बात उनको तो ध्यान, सभी इंपॉर्टेंट है पहली बात तो, लेकिन जिन पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ तुमको थोड़ा खास ध्यान दीजिएगा आप लोग। इंग्लिश वर्जन में क्या है कि फेलो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी को रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में के फेलो में इलेक्ट किया गया है या सिलेक्ट किया गया है। फेलो कौन? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी। आपने एक भारत के महान कृषि वैज्ञानिक जिनका नाम सुना होगा, एम एस स्वामीनाथन जी, जिनको भारत सरकार ने 2024 में क्या दिया था? भारत रत्न दिया था, ठीक है, भारत रत्न दिया था भारत सरकार ने इनको 2024 में, ठीक है। तो इनके पिता भी रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में क्या थे? फेलो थे। तो ये भारत की ऐसी पहली जोड़ी है जो क्या कहते हैं इसमें शामिल हुई, पिता पुत्र दोनों लोग जो है रॉयल सोसाइटी लंदन में क्या हुए, शामिल हुए हैं, ठीक है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन की पुत्री है, उनके महान पिता का नाम क्या है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जिनको 2024 में क्या मिला है? भारत सरकार द्वारा भारत रत्न दिया गया है, ठीक है। द फर्स्ट फादर डॉटर ड्यू इलेक्शन, मतलब ये चुने जाने पहली पिता पुत्र की जोड़ी, इनके पिता डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है, ठीक है ना। अच्छा, इसके पहले भी ये दूसरी ही है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ये दूसरी भारतीय महिला है, ठीक है, सेकंड भारतीय महिला है जिनको चुना गया है। और पहली भारतीय महिला कौन थी? गगनदीप कारंग, ठीक है, पहली महिला कौन थी? गगनदीप कारंग, जिनको चुना गया था। अच्छा, ये जो सौम्या स्वामीनाथन जी हैं, इन्होंने किस पर काम किया है? हेल्थ और कम्युनिकेबल डिसीज पे इन्होंने वर्क किया है। मतलब इनको चूज क्यों किया गया है फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में? क्योंकि इन्होंने हेल्थ और कम्युनिकेबल डिजीज पे काम किया है, ठीक है ना। अच्छा, और जो डॉक्टर गगनदीप कारंग थी, इन्होंने किस पे काम किया है? रोटा वायरस वैक्सीन पे। रोटा वायरस वैक्सीन किसकी है? ये डायरिया की वैक्सीन है, ठीक है ना, जो डायरिया बीमारी होती है इसकी वैक्सीन पे इन्होंने काम किया था डॉक्टर गगनदीप कारंग ने। ये पहली महिला है, ठीक है, भारत की जिनको चुना गया। देखिए, क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज बन सकता है, ठीक है ना, इसलिए आप लोग वन लाइनर करंट अफेयर्स बिल्कुल मत पढ़िए। और आप अगर हमसे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि आपको किसी भी सिंगल भी मैगजीन की खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप डेली हमारे करंट अफेयर्स पढ़िए, डेली आपको मिलेगी ये, ठीक। चलिए अब एमसीक्यू करते हैं, बाइलिंगुअल एमसीक्यू है, ठीक है, जो यूपीएससी यूपीपीसीएस पैटर्न पे आधारित है। विच कंट्री कन्फर्स द ऑर्डर ऑफ मापू गुम्बे अवार्ड, मतलब कह रहा है कि किस देश ने मापू गुम्बे अवार्ड दिया है? तो देखिए, भारत, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। साउथ अफ्रीका, ठीक।
अब एमसीक्यू भी मैं डेली आपको कराऊंगा, ताकि इससे आपको किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे वो भी आपको पता चलता रहेगा। प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम एंड प्रोफेसर कीर्तन रिसेंटली ऑनर। प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम और कीर्तन को हाल में किस सम्मान सम्मानित किया गया है? पद्मश्री, मापो गुम्बे, भारत रत्न और प्राइज, तो मापे गुम्बे। ठीक। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, सौरभ सिविल एकेडमी डालेंगे @सौरभ सिविल एकेडमी पे, इसमें आपको आपकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि जो भी करंट अफेयर्स है उनको आप नोट करिएगा। ठीक है, नोट करने से आपके दिमाग में भी स्ट्राइक करेगा, बाकी आप प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है। नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म वो लॉन्च इन इंडिया रिलेटेड टू, जो अभी अभी नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, किससे रिलेटेड है? एआई से, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस, एग्रीकल्चर, किससे रिलेटेड है आपका ये? रिन्यूएबल एनर्जी से। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट बाई इंडिया, 2030 से भारत ने कितनी रिन्यूएबल टारगेट किया है? तो भारत कितना टारगेट किया है? 500 गीगावाट। कितना टारगेट किया है? 500 गीगावाट। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है स्टैटिक के बिहाफ पे भी, कि 2030 तक भारत ने 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। ठीक है। अच्छा, द इंडियन वॉर मेमोरियल एट इमजिंगांग पीस लोकेटेड इन इमजिंगांग पीस, कहाँ युद्ध स्मारक है? ये कहाँ का है? ये साउथ कोरिया का है। किसका है? साउथ कोरिया का है। किस लिए आयोजित किया? यहाँ पे बना है क्योंकि भारतीयों ने जो योगदान दिया था, भारतीय सैनिकों ने युद्ध में 1950-1953 के साउथ कोरिया युद्ध में जो भारतीयों ने योगदान दिया था, उसके उपलक्ष्य में राजनाथ सिंह द्वारा इंडियन वॉर मेमोरियल का जो है क्या किया गया? उद्घाटन किया। ये कहाँ पर है? साउथ कोरिया में है। वायु अस्त्र वन, वायु अस्त्र वन क्या है? एक लॉटरिंग म्यूटेशन है। क्या है? लॉटरी म्यूटेशन है। लॉटरी म्यूटेशन मतलब कि घातक ड्रोन है, जो किसके आर्टिलरी बेस्ड है? इसराइल के आर्टिलरी बेस्ड है। ठीक। कितनी मार क्षमता है? 100 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, अभी देखिए, वायु अस्त्र वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय, किसने मैन्युफैक्चर किया है? निब्बे लिमिटेड। किसने मैन्युफैक्चर किया है? निब्बे लिमिटेड। इन स्पेस स्टैंड फॉर, इन स्पेस का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ठीक। कॉमन टेक्निकल फैसिलिटी किसने अप्रूव किया है? इन स्पेस, अभी हमने देखा कि इन स्पेस ने अप्रूव किया है। कहाँ कहाँ पर अप्रूव किया है बताइए? तमिलनाडु और गुजरात में। ठीक। मेजर अभिलाषा बराक जी वो कौन सा अवार्ड मिला? मेजर अभिलाषा बराक जी विच अवार्ड? मेजर अभिलाषा बराक को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? यूएन मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर 2025। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक। ठीक, यूएन मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर 2025। ठीक। नेक्स्ट, मेजर अभिलाषा बराक नोटेबल फॉर बीइंग, किसके लिए है? फर्स्ट वुमेन फीमेल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, फर्स्ट वुमेन सीडीएस। सीडीएस कोई फीमेल बनी नहीं है अभी तक, फीमेल एस्ट्रोनॉट है नहीं, फीमेल आर्मी चीफ कोई बना ही नहीं। ठीक है, फर्स्ट फीमेल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट। ठीक है, उड़ाया है इन्होंने। ठीक। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट है डंडे वाला फील्ड इज एसोसिएटेड, डंडे वाला खोज किससे संबंधित है? किसने? कोल, नेचुरल गैस, सोना, लिथियम, किससे है ये? नेचुरल गैस संबंधित। किससे संबंधित है? ये नेचुरल गैस संबंधित है। ठीक। फेडरेशन कप 2026 वाज होस्टेड इन, मतलब कहाँ पे आयोजित हुआ है? रांची, झारखंड। ठीक। गुरविंदर सिंह सेट नेशनल रिकॉर्ड इन, किस में सेट किया है इन्होंने? 100 मीटर, 100 मीटर रेस में सेट किया है। ठीक। 15, क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग वाज हेल्ड इन, कहाँ पर हेल्ड हुई है ये? न्यू दिल्ली में। आपको बताया मैंने कि क्वाड का होस्ट इस बार कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। 4 देश हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट, विच कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ क्वाड? जब जस्ट पूछा किसने? इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए, 4 देश। ठीक। नेक्स्ट, फिट इंडिया संडे सर्कल ऑर्गेनाइज कहाँ पे हो रहा है ये? बिल्कुल हम ध्यान रखेंगे कहाँ पर हो रहा है ये? अहमदाबाद में। क्यों हो रहा है? क्योंकि 2030 का कॉमनवेल्थ जो है भारत ने वहीं पे होस्ट कराने का लक्ष्य रखा है। ठीक। डॉक्टर सौम्या स्वामी डॉक्टर फेलो, आप कहाँ की फेलो ने चूज किया गया है बताइए? रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में। ठीक। और इनके पिता भी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी, जिनको 2024 में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न दिया गया था, इनको भी इससे फेलो चुना गया है। और ये पिता पुत्र की पहली ऐसी जोड़ी है जो दोनों वहाँ पे रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन पे है। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वायु अस्त्र वन। देखिए मैंने वन लाइनर क्वेश्चन भी रखे हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चन भी रखे हैं। ठीक है ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वायु अस्त्र वन। इट हैज स्ट्राइक रेंज ऑफ 100 किलोमीटर, इट इज इंस्पायर्ड बाय इजराइल आर्किटेक्चर। कह रहा है कि इसकी मार क्षमता 100 किलोमीटर है और ये इजराइल रक्षा संयंत्र द्वारा प्रेरित है। बिल्कुल दोनों सही है। ठीक। नेक्स्ट,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्वाड। इंडिया होस्टेड 2026 फॉरेन मिनिस्टर क्वाड मीटिंग, बिल्कुल सही बात है। चाइना इज फाउंडिंग मेंबर ऑफ क्वाड, अब देखिए गलत है ना। भारत ने 2026 की विदेश मंत्री की मेजबानी की, बिल्कुल सही है, लेकिन चीन क्वाड का संस्थापक सदस्य नहीं है। ना चीन इसका सदस्य है, मतलब मेंबर है, ना ही चीन इसका संस्थापक सदस्य है। संस्थापक सदस्य मैंने आपको बताया था जापान, ठीक। बाकी 4 कंट्री मिला के इसका उत्तर क्या हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, हमारे चैनल पे आपको क्वेश्चन के साथ एमसीक्यू कराए जाएंगे, वो भी डिटेल एमसीक्यू, ठीक। जनरली आपको कहीं नहीं मिलेगा किसी भी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर फॉरेन मेजर अभिलाषा बराक, इनके बारे में अभी जस्ट हमने पढ़ा है। सी सर्विंग लेबनान अंडर यूएस कीपिंग फोर्स, बिल्कुल सही बात है। सी इंडिया फर्स्ट फीमेल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट, दोनों सही है। मतलब ये यूएन शांति सेना में भी कार्यरत है और महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, मतलब क्या होगा ऑप्शन नंबर बोथ 1 एंड सी, ठीक। ऐसा रीजन, ठीक है। नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म कौन से रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म फोकस रिन्यूएबल एनर्जी करता है, क्योंकि इसका एम है अचीव इंडिया नेट जीरो टारगेट बाय 2070, ठीक है। अच्छा देखिए, हम देखते हैं कि ऐसा आंसर रीजन क्वेश्चन में बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, उनको क्वेश्चन कंफ्यूजन ये होती है कि एक्सप्लेनेशन कैसे नहीं। जब भी आप एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, जब भी आप क्या कहते हैं अभिगतन और कारण के क्वेश्चन पढ़े, तो आप खुद से क्वेश्चन एराइज करिए। देखिए मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, आप भी सुन के समझिएगा। North Star platform focused on renewable energy because its aim to achieve India net zero targeted by 2070। नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म नवीकरणीय ऊर्जा से केंद्रित है, क्योंकि इसका उद्देश्य 2070 तक भारत नेट जीरो करने का लक्ष्य प्राप्त। देखिए आपको पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि नहीं इसका एक्सप्लेनेशन है। देखिए उत्तर दो, ठीक। ये सबसे सरल क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है कि इन स्पेस अप्रूव्ड कॉमन टेक्निकल फैसिलिटीज, ठीक। इन स्पेस ने कॉमन टेक्निकल फैसिलिटीज को क्या किया, अप्रूव किया है सीएफटी बेस्ड ऑन प्लग एंड प्ले मॉडल, ठीक। देखिए अब देखिए, अगर फिर से इसको पढ़िए, इन स्पेस ने कॉमन टेक्निकल फैसिलिटीज की मंजूरी, क्योंकि सीएफटी प्लग पे है, नहीं जरूरी थोड़े कि प्लग पे पर आधारित है इसलिए थोड़े अप्रूव किया है इसने। इसको स्पेस में इनोवेशन करना है इसलिए अप्रूव किया है। अगर इसका दे रहा होता कि इन स्पेस अप्रूव कॉमन टेक्निकल फैसिलिटीज इन ऑर्डर, फिर सेकंड देता कि सीएफटी आर इनोवेशन ऑन दी स्पेस सेक्टर, तो हम मान सकते थे दोनों सही सकता है। लेकिन देखिए दोनों सही है, सीएफटी प्लग एंड प्ले मॉडल पे आधारित है, ये भी सही बात है। सीएफटीज आर बेस्ड ऑन प्लग एंड प्ले मॉडल, दैट्स ट्रू, दोनों सही है। लेकिन एक्सप्लेनेशन क्या है, नहीं है। तो दोनों जब भी सर क्वेश्चन है, क्वेश्चन एराइज करिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, एकदम सही मिल जाएगा आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरविंदर सिंह बिकम द फास्टेस्ट इंडियन ओवर 100 मीटर, ठीक है। ही ब्रोक द प्रीसीजर रिकॉर्ड ऑफ अनिमेश कुजूर। क्या कह रहा है, गुरविंदर सिंह 100 मीटर में सबसे तेज भारतीय बने क्योंकि उन्होंने अभिषेक कुंजूर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। देखिए अपने आप को समझ में आ रहा है, एक्सप्लेनेशन है, ठीक। गुरविंदर सिंह 100 मीटर में सबसे तेज भारतीय बने क्योंकि उन्होंने अभिषेक कुंजूर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। देखिए अपने आप को समझ आएगा कि ये सही है, ठीक। नेक्स्ट करते हैं, विच इंडियन वुमेन इलेक्टेड फेलो ऑफ डॉक्टर स्वामी, विच वीमेन वॉज इलेक्टेड फेलो बिफोर डॉक्टर स्वामी। देखिए स्टैटिक से भी देखिए क्वेश्चन आ गया ना कि डॉक्टर स्वामीनाथन से पहले किस भारतीय को महिला रॉयल सोसाइटी फेलो चुना गया, किसका चुना गया, डॉक्टर गगनदीप कांग को। मैंने बताया था इन्होंने रोटा वायरस वैक्सीन जो डायरिया की होती है उस पर इन्होंने काम किया था, ठीक। तो आज हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, हमने एक तो देखा क्या कहते हैं कि हमने करंट अफेयर्स देखे, ठीक, समसामयिकी, ठीक। प्लस हमने 25 एमसीक्यू किए हैं, 25 एमसीक्यू किए हैं। तो ऐसे ही हम डेली पढ़ेंगे, आपको हमारे चैनल क्या कहते हैं सौरभ सिविल एकेडमी पर डेली आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगी, वीडियो फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगी, प्लस आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और आप लोग इसको डेली पढ़िए, और जो एमसीक्यू है इनको भी आप डेली देखिए, जिससे कि आपके करंट अफेयर्स एकदम स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि देखिए जो अभी का सिनेरियो चल रहा है, अब चाहे वो भारत के किसी एग्जाम का चल रहा हो, चाहे वो यूपीएससी ले लीजिए, चाहे यूपीपीसीएस ले लीजिए, चाहे वो कोई भी वनडे एग्जाम ले लीजिए, सबका पैटर्न ये चल रहा है कि करंट अफेयर्स मैच टू मैच हो। क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी से भी हर बच्चा पढ़ पढ़ के एक लिमिटेड सिलेबस हुआ जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो इसलिए करंट अफेयर्स आप लोग खासा ध्यान दीजिए, और आप हमारे चैनल से करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपको किसी भी मैगजीन की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आपकी बुक जिसको आप नोट डाउन करेंगे, ठीक, नोट डाउन जिसको करेंगे यही आपको एक मैगजीन का काम करेगी। और जितने भी एक साल के एग्जाम में करंट अफेयर्स आते हैं सारे आपको मिल जाएंगे। अगर आपको
और एक साल के करंट अफेयर्स भी चाहिए, 1 ईयर से करंट अफेयर्स भी चाहिए, तो आपको हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। सौरभ सिविल एकेडमी जो मैंने आपको बताया है, इस पे आपको 1 ईयर्स के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे ही करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए हमारे चैनल पे, पर डे आपको अवेलेबल रहेगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि या इस चैनल से, करंट अफेयर से आपको फ़ायदा हो रहा है, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कुछ नया आपको सीखने को मिल रहा है, नया क्या, देखिए आपको बाइलिंगुअल है। ठीक, मतलब आप हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आप दोनों मदद मिलेगी, चाहे कोई क्वेश्चन आंसर हो, चाहे वो क्या कहते हैं आपके क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन, दोनों हिंदी इंग्लिश में है। ठीक है, तो उसको आप सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे आपको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।